कि मरते समय भगवान का नाम ले लिया है। कितना भी बड़ा पापी हो, पार्षदों ने कहा ये बताओ नरक तुम किससे ले जाते हो? बोले जिसने कभी कथा नहीं सुनी, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना। जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, कीर्तन नहीं किया, भगवान की हमेशा निंदा चुगली बुराई करते रहे, ऐसा व्यक्ति जो प्रसाद कभी नहीं खाया, माँ बाप की सेवा नहीं करी, दान कभी नहीं किया, धर्म कभी नहीं किया, सत्य कभी नहीं बोला, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो सीधा नरक जाता है। अजामिल को देख करके पार्षदों ने कहा कि इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, अब क्यों तुम इसे नरक ले जाओगे? यमदूतों ने कहा कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया, इसके बेटे का नाम नारायण है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण अनादि काल से है। बुलाया भले बेटे को पर सुना परमपिता परमेश्वर ने, भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। किसान जब खेत में बीज बोता है ना, तो बीज कैसा भी जाकर पड़े, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा तिरछा, पर वो उगता सीधा है। सही है? उगता ऊपर की तरफ है कि नीचे चला जाता है? वो कैसा भी बीज डालो तुम खेत में, पर वो उगेगा ऊपर की तरफ। ऐसे ही तुम भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, कैसे भी ले लो, भगवान का नाम तो केवल मोक्ष देने वाला है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, ऐसे भगवान का एक नाम करोड़ों जन्मों के पापी को भी पवित्र कर देता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। सन्मुख हो ही, देखिए क्या लिखा है रामचरितमानस में, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। सन्मुख हो ही जीव मोहि, भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो पापी मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाए और एक बार कह दे कि प्रभु मैं तेरा तू मेरा, भगवान कहते मैं उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूं और उसको मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। इसलिए काम करते रहो और नाम, हाँ काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी इसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। तो काम करते हुए किसको याद रखना है? किसको याद रखना है? बोलो प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मस्ती के साथ श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। बन जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय
सुमिरन तेरा और यूं बीत जाए जीवन तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। गाइए प्रेम से। श्री राम जय राम। सांसों की हरि बोल। माला में सांसों की माला में सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरू मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरू मैं। हर श्वास में भगवान का नाम हो, हर श्वास में कृष्ण का नाम हो। यूं ही जीवन बीते अजामिल जैसे पतित को उद्धार कर दिया भगवान ने केवल नाम केवल पर। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? हमने कहा उद्धार होगा। बोले नाम लेने से उद्धार? हमने कहा हाँ, नाम लेने से उद्धार। अच्छा, आप में से किस किस को भरोसा है कि नाम लेने से हमारा कल्याण हो जाए? जिसको भरोसा है वो हाथ उठाएं। अच्छा, भरोसा आपको है, ये भरोसा कब से है आपको? हमें तो तब से भरोसा है जब से राम नाम के पत्थर पानी में तैरने लगे। तब से हमें यकीन हो गया कि नाम के बल पर पत्थर तर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? हाँ, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। जो राम का नाम नहीं जपते वो किस्मत के मारे हुए हैं। आजकल कुछ नौजवान हमारे भाई बहन जो विज्ञान वाले हैं, मैं फिर विज्ञान में आया। एक नौजवान मेरा भाई मेरे पास आया, एक नौजवान भाई मेरे पास आया, बोले गुरुजी भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा मुक्ति मिल जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो। बोला मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं मानता ही नहीं। मैंने कहा तू क्यों नहीं मानता? बोले कि भगवान है, इस बात का सबूत दो, प्रमाण दो। क्योंकि हम विज्ञान पढ़ने वाले ना बिना सबूत के किसी बात को नहीं मानते, हम हर चीज का सबूत चाहते हैं। यदि आपके पास सबूत है भगवान है तो उसका सबूत दीजिए। भगवान है तो हमें दिखाइए, और नहीं दिखा सकते तो फिर तुम भी छोड़ दो। हमने कहा भाई साहब
एक बात बताओ, आप में से जिनको सबूत चाहिए, यदि आप हमसे कहते हैं महाराज जी हमें सबूत तो भगवान है, तो इसका सबूत, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे भरोसा करते हैं, सुनी बात पे भरोसा। यदि तुम्हें भगवान का सबूत चाहिए तो हमें ये बताओ कि आपके पिता का आपके पास कोई सबूत है? यही आपका पिता है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? हमने कहा कि क्या तुमने कभी अपने पिता का डीएनए टेस्ट कराया? बोला हमने तो नहीं कराया। हमने कहा सबूत की बात करते हो साहब, सबूत तो आपके पिता का नहीं है आपके पास। हो सकता है आपकी माँ गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। माँ ने ना गुरु जी हमारी माँ ने कहा कि ये हमारा पिता है। हमने कहा बिना सबूत के तुम पिता को पिता मान रहे हो। माँ के कहने से, ऐसे ही हमारे शास्त्र, हमारे गुरु हमारी माँ हैं, उन्होंने जो कह दिया हम उसे मान लेंगे, हमें उसका सबूत लेने की जरूरत। अच्छा सबूत चाहता है, मैंने कहा एक बात बता, जहर पीने से, जहर खाने से क्या होता है? बताओ जहर खाने से क्या होता है? जोर से बोलिए, जहर खाने से क्या होता है? क्या होता है? मर जाता है। अच्छा आप मानते हो इस बात को कि नहीं? जहर खाने से लोग मर जाते हैं, ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? सही है, जहर खाएंगे तो मरेंगे। अच्छा जहर खाने से मर जाते हैं, ये बात आपने सुनी है, आज तक प्रैक्टिकल करके देखा? बताइए, प्रैक्टिकल करके देखा किसी ने? सबने सुना है कि जहर खाने से मर जाते हैं। हमने कहा तू विज्ञान का विद्यार्थी है भाई, सुनी बात पे यकीन क्यों करता है? खा के देख, तू तो विज्ञान का विद्यार्थी, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल कर। तू मानता क्यों है? मैंने कहा कि तुम्हें जहर पर भरोसा है कि उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। मैंने कहा जहर पर भरोसा है, मेरे भगवान पर भरोसा नहीं है। अरे जहर खाओगे तो मरोगे, और राम का नाम जपोगे तो भव सागर से तरोगे, तर जाओगे। वो मारता है, ये नाम तारता है। जहर पर भरोसा है तो मेरे राम पर भी भरोसा कर लीजिए। ये चीज विश्वास की ही है, ये वस्तु नहीं है कि मैं उठाकर दिखा दूं कि ये रहा भगवान, देख लो ना। भगवान श्रद्धा और विश्वास का सब्जेक्ट है। और याद रखना, ईश्वर को तर्क से कभी समझा नहीं जा सकता, ईश्वर को तर्क से कभी जाना नहीं जा सकता। अब आप कहें कि ये पत्थर है, ये भगवान कहाँ, ये आप प्रश्न करते जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे। भक्तों, ईश्वर प्रश्न से नहीं, तर्क से नहीं, श्रद्धा और प्रेम का विषय है। आप मानो ना मानो। एक बार क्या हुआ, इंदौर के सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग करी और सारे उल्लुओं ने कहा कि भाई साहब ये लोग कहते रहते हैं कि सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए, पर हमने तो कभी नहीं देखा कि सूर्य नाम का कोई होता है। सारे उल्लुओं ने कहा, अपने सीनियर उल्लुओं से पूछते हैं। तो सारे बुजुर्ग उल्लुओं के पास गए, भाई साहब आपने सूर्य को देखा? हमने नहीं देखा। तो बाप दादों से सुना? नहीं सुना। तो फिर ये इंदौर के लोग कौन है? बोले सारे पागल हैं, कहते हैं सूर्य आए हैं, सूर्य चले गए हैं। उल्लुओं ने एक नियम बनाया, बोले सूर्य होता ही नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब उल्लुओं ने सिद्धांत बना के रख दिया कि सूर्य जैसा कुछ होता ही। अब उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता। क्यों कहता है वो? क्योंकि उसे सूर्य नजर नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि नहीं होता। अब आप बताओ सूर्य होते हैं कि नहीं? सूर्य हैं, देख लो आप, सूर्य भगवान होते हैं, बट उल्लुओं को नजर नहीं आते। ऐसे ईश्वर होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। अब तुम्हें नजर नहीं आया तो तुम्हारी आंखों का दोष है साहब, हम क्या कर सकते हैं? उल्लू हो तुम। सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़ते उल्लू को, ये उल्लू की आंखों का दोष। भगवान ने उसे सूर्य देखने की आंखें ही नहीं दी। एक आदमी मेरे पास आए, बोले गुरुजी आज सुबह नहीं हुई क्या? आज सूर्य भगवान नहीं आए क्या? हमने आए 12 बज गए भाई। अरे महाराज जी तो हमें तो अंधकार नजर आ रहा। हमने कहा तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, जल्दी से इलाज कराओ। सूर्य नजर नहीं आ रहा है, इसमें सूर्य की गलती नहीं है, आपकी आंखों की गलती है। ईश्वर नजर नहीं आ रहा है, इसमें ईश्वर की गलती नहीं, आपके प्रेम और विश्वास में कमी है, श्रद्धा में कमी है, इसलिए वो नजर
नहीं यार, एक कमी आपकी है, सामने कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान अजामिल पर कृपा करते हैं। इंद्र का अपमान, इंद्र ने एक बार गुरु जी का अपमान कर दिया। विश्व गुरु जी नाराज होकर चले गए। श्री बृहस्पति जी, गुरु के नाराज होने से इंद्र बड़े परेशान हो गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप से यज्ञ कराया। विश्वरूप ने राक्षसों को आहुति दे दी। तब राक्षसों को आहुति देने की खबर इंद्र को लगी। इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। गुरु का हत्या का पाप लगा। इंद्र ने 4 स्थानों में वो हत्या बांटी। स्त्री को, पृथ्वी को, जल को और वृक्षों को वो हत्या दी। आज भी स्त्री में रजस्वला के रूप में वो हत्या नजर आती है, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में और जल में झाग के रूप में वो ब्रह्म हत्या नजर आती है। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारने। वृत्तासुर आए, दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी। अहम हरि तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपका चिंतन दिन रात करता रहूं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा संत था, बड़ा धर्मात्मा था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं। दुर्भाग्य से इसके घर में कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। एक दिन अंगिरा जी आए, चरण पकड़कर कहा, गुरुजी हमारे कोई पुत्र नहीं है, कृपा करो तो बेटा मिले। तब अंगिरा जी ने कहा कि तुझे एक पुत्र होगा, वो सुख भी देगा दुख भी देगा। तेरी किस्मत में वैसे तो पुत्र है नहीं, पर तू चाहता है तो मैं तुझे दूंगा। एक फल निकाल कर दे दिया, जा। अब वो पत्नी, बड़ी पत्नी, अब राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति को। रानी फल खाकर गर्भवती हो गई। समय पर एक सुंदर सा बच्चा जन्म लिया। राजा ने नगर में लड्डू बांटे, बेटा हुआ, बेटा हुआ। बेटा 5 साल का था। एक रानी को बेटा हुआ था। बहुत सारी रानियां अब सोचने लगी कि राजा तो हमसे बात भी नहीं करते, राजा तो हमसे प्रेम ही नहीं करते। जब से ये बेटा हुआ है तब से राजा हमारी तरफ देखते नहीं। उन रानियों के अंदर जलन हो गई। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। कभी कभी हम लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है। कभी कभी लोग दूसरों की तरक्की देखकर ही दुखी हो जाते हैं, जलने लगते हैं। ये गलत है। आज उन स्त्रियों ने जहर देकर मार डाला। बच्चा मरा पड़ा। रानी रोने लगी, राजा रोने लगे। विधाता तू निर्दयी है, मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, देवी रोने से कुछ नहीं होगा, जो मर गया सो मर गया, विधि का विधान है, आया है सो जाएगा। चरणों में राजन गिर पड़े। महात्मा जी, नारद जी मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने कुछ प्रार्थना करी, जिद किया, तो नारद जी ने हाथ में जल लेकर मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। मरा हुआ बच्चा खड़ा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ, मैं तुझे अपने हृदय से लगाऊं। पर पिता हृदय से लगाए उसके पहले उस बच्चे ने कह दिया, पिताजी खबरदार, आप आगे मत बढ़ना, पहले ये बताओ कि आप हो कौन। अरे मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना, कितने जन्मों में आप मेरे पिता बने, किस जन्म का रिश्ता रखते हो। पिता ने बोला, बेटा मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी इस संसार में हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं। पिछली बार मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने गेहूं के आटे की आपने गेहूं का आटा मुझे दिया था और साथ में गाय का सूखा गोबर, ओपले, कंडे मुझे दे दिए थे। मैंने नदी के किनारे आग लगाई कंडों में और रोटी बनाई आपके आटे से। 5 रोटियां बनी। मैंने आग लगाई थी कंडों में, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थीं।
मैंने देखा नहीं, सारी चींटियां जल के राख हो गईं। उसी आग में मैंने 5 रोटियां बनाई, 5 रोटी मैंने भगवान को भोग लगाकर खाई। 5 रोटियां आपकी खाई थी पिछले जन्म में। इस जन्म में 5 रोटियों का हिसाब चुकाने के लिए 5 वर्ष तक आपका बेटा बन करके मैंने आपका हिसाब चुका दिया। मैंने उन चींटियों को आग में जलाकर मारा था, आज वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं। मैंने आग में जलाकर मारा था, इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भोग लगाकर खाया था, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर के अपने पापों का फल भोगना पड़ता। भक्तों, इस संसार में आप और हम जो भी देख रहे हैं, जो भी भोग रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये मेरा बेटा बेटी कौन है जानते हो? ये मेरे कर्मों का फल है। आपने अच्छा किया है तो आपका बेटा बनकर आ गया, आपका कर्म, और आपके साथ अच्छा कर रहा है। आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपका वही बुरा कर्म आपका बेटा बनकर आ गया और आपके साथ बुरा कर रहा है। कोई किसी के साथ अच्छा और बुरा नहीं करता। आप ये मत सोचना किसने मेरे साथ बुरा किया, ना मेरी माँ। आपके सुख और दुख के जिम्मेदार आप अपने कर्मों को ही जिम्मेदार ठहराइए, अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए। मेरे सुख और दुख का जिम्मेदार मैं खुद हूं, पड़ोसी नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं इस बात को कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक मैया गुरुजी के पास आई, गुरुजी मेरे पति ने बहुत मारा है। क्या बताऊं, बहुत मारा है। गुरुजी बोले खाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ दिया है। गुरुजी बोले तो वापस घर चली जा। दूसरे दिन फिर पति ने जमाया कस के, फिर आई दौड़ी, गुरुजी गुरुजी आज तो बहुत मारा पति ने, बताओ क्यों मारता? गुरुजी बोले खाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ दिया। गुरुजी बोले घर जा। बोले गुरुजी मैं आज घर नहीं जाऊंगी, पहले बताओ कि आज मेरे पति ने मुझे बहुत मारता है। इसका पति अच्छा है, इसका पति अच्छा, बस मेरा ही पति बुरा है। मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का कि भगवान ने मुझे गलत पति दे दिया? कभी कभी आपको लगता है मेरे साथ ही क्यों होता, मेरे साथ ही क्यों होता है? आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपके हिसाब है कर्मों का। गुरुजी ने कहा रो मत, मैं तुझे बता रहा हूं, ये जो तेरा पति है ना, तुझे मारता है। ये क्यों मारता है? क्योंकि ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू इसकी मां थी। कौन सी मां? सौतेली मां। इसकी मां बचपन में मर गई थी, तब इसके पिता के संग तू शादी कर कर पहुंची थी और तूने देखा कि सौतेला बेटा है। तू अपने सौतेले बेटे के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती थी, उसे बांधकर जमीन में डाल देती थी, 4-4 दिन तक खाना नहीं देती थी, बेचारा बच्चा रोता रहता था। एक दिन तो तूने इतनी लाठियां मारी थी, उसने कांच की एक गिलास पकड़ी और धोखे से टूट गई, और उसकी सजा तूने क्या दी? उसकी पीठ लाल कर दी, चमड़ी निकाल दी। इतना मारा था, इतना मारा था, और तेरी एक एक लाठी का हिसाब भगवान ने नोट किया था। और वही तेरा बेटा इस जन्म में तेरा पति बनकर आया और तेरी एक एक लाठी, एक एक थप्पड़ का हिसाब इस जन्म में ले रहा है। याद रखना मेरी मां, कर्मों का फल देर सवेर भोगना ही पड़ेगा। यदि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है अपनी जवानी में, अपने बुढ़ापे में और अपने लड़कपन में, वो एक थप्पड़ का हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। किसी को आपने अपशब्द कहे हैं, किसी का दिल दुखाया, इसलिए कहता हूं कोशिश करिए किसी का दिल ना दुखे, किसी के साथ बुरा ना हो, क्योंकि हमारा किया हमें ही भोगना, अच्छा या बुरा। हमने अपने खेत पर गेहूं बोया है तो फसल किसकी आएगी? और हमने यदि पेड़ बबूल के लगाए हैं तो फसल कांटों की आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसा करोगे वैसा। बच के रहना रे बाबा, भगवान के घर में सबका हिसाब है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छा किया तो भी है,
आप वृद्ध माताओं के लिए, वृंदावन में जो वृद्ध माताओं के लिए सहयोग कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की डायरी में नोट है। और किसी की रोटी आपने छीन ली, ये भी ईश्वर की डायरी में नोट है। यदि किसी की रोटी आपने छीन ली तो भगवान 7 जन्म तक आपकी थाली में रोटी नहीं आने देगा। और आपने किसी की थाली में रोटी पहुंचा दी तो भगवान की कृपा से अन्नपूर्णा की कभी आपके घर में कमी नहीं आएगी। आप जब किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जब आप किसी की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं तो ईश्वर आपकी सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ, पर मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? गुरुजी बोले, फलाने पहाड़ पर एक संत जी बैठे हैं, वही आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा प्रजा को लेकर दौड़ा दौड़ा गया। उस पर्वत पर जाकर देखा तो एक संत जी अंगार खा रहे थे। अंगार खा रहे थे। मुंह पे अंगार जाए तो मुंह जल जाए, शरीर जल जाए, पर वो अंगार खाना जिद नहीं छोड़ रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं आपको भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं, आप अंगार तो मत खाइए। राजा बोले, आप मेरी सेवा स्वीकार करो। संत जी बोले, बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत में अंगार ही लिखे हैं, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, खाने दे। ये बता तू क्यों आया है? राजा बोले, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? संत जी ने कहा, आगे जंगल में एक महात्मा बैठे हैं, वो तेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा बड़ी जिज्ञासा से आगे 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 दौड़ा दौड़ा गया। आगे जाकर देखा तो एक महात्मा जी थे, वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, अपना ही मांस। राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं आपको भोजन की व्यवस्था करता हूं, अपना मांस तो मत खाओ। अब पूरा शरीर लहू लोहान था, रक्त रंजित था। राजा ने कहा, ये बताइए, मैं ही राजा क्यों बना? महात्मा जी बोले, मैं बिजी हूं मांस खाने में, अपना ही मांस खाने में। तू जा, उस गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। गांव में गए तो पता चला फलाने के घर बेटा पैदा होने वाला। राजा ने कहा, बेटा हो तो मुझे ला कर देना। बच्चे को ला कर दिया। राजा ने बोला, क्यों भाई, मैं ही राजा क्यों बना? बाकी लोग, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत लोग पैदा हुए थे, पर मैं ही राजा क्यों बना? वो राजा क्यों नहीं बन सके? उस बच्चे ने कहा कि मैं जन्म अभी लिया हूं, 10 मिनट बाद मर जाऊंगा। राजा बोले, मरने के पहले जवाब दे। उस बच्चे ने कहा, राजन, वो साधु जो अंगार खा रहा था, वो साधु जो अपना मांस खा रहा था, और मैं और आप, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे, एक ही पिता की संतान थे। फिर ये क्या हो रहा है? तब उस बच्चे ने कहा, हम लोग एक बार जंगल में रास्ता भटक गए थे और 15 दिन से भूखे थे, पानी पी करके घास फूस खाकर जीवन गुजारा। और एक गांव में जब पहुंचे तो वहां भंडारा चल रहा था। हम लोगों ने भंडारे में प्रसाद पाया और जैसे ही हमें थाली मिली, हम बैठ करके भोजन करने बैठे ही थे, तभी एक गरीब आदमी आया, भूखा आदमी आया। बोला, भैया जी, बड़ी भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, हमें कुछ खाने को दे दो। तो बड़े भाई ने कह दिया, क्यों, हम तुझे खाना दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? इस जन्म में आज वो अंगार ही खा रहे हैं। दूसरे से कहा, भैया मैं बड़ा भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। तो दूसरे ने कह दिया, मैं तुझे भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा, अपने आप को खाऊंगा? इस जन्म में आज वो अपने आप को ही खा रहा है। और तीसरे मुझसे पूछा, भैया आप दे दो, बड़ी भूख लगी। मैंने कहा, मैं तुझे अपनी थाली दे दूंगा तो मैं भूखा मर नहीं जाऊंगा। अब मैं जन्म तो लिया हूं पर थोड़ी देर में मर जाऊंगा। पर जब वो आपके पास पहुंचा तो आपने अपनी थाली उठा करके उसे दे दिया और आपने पानी पी करके अपना पेट भर लिया और अपना पूरा अन्न, पूरा भोजन, अन्नदान आपने उसे कर दिया। किसी दुखियारी को, किसी भूखे को आपने पिछले जन्म में भरपेट भोजन कराया था, उसके फल से ईश्वर ने आपको इस जन्म में राजा बना करके भेजा है। आपने पूछा ना कि इस जन्म में मैं राजा क्यों बना? उस दिन तो बहुत बच्चे पैदा हुए, पर मैं ही राजा क्यों बना? याद रखना मेरी माँ, पिछले जन्म में आप लोगों ने दान दिया था, इस जन्म में खा रहे हो। इस जन्म में जो करोगे अच्छा बुरा वो अगले जन्म में। इसलिए एक सज्जन बोले, गुरुजी मैं अगला जन्म पिछला जन्म मानता ही नहीं। मैंने कहा, मत मान, तेरे मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? आपके ना मानने से CO2 की परिभाषा थोड़ी बदल जाएगी।
बदल जाएगी? CO2 बदल जाएगा? नहीं ना, आप माने नहीं, मैं CO2 मानता ही नहीं। मत मानो साहब, और परिभाषा तो परिभाषा रहेगी। ऐसे ही मानिए मत मानिए। अच्छा, मैं आपको मानने के लिए एक उदाहरण देता हूं। एक समय पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बड़े आदमी के घर, एक गरीब के घर, फुटपाथ पे। जिस बच्चे ने फुटपाथ पे जन्म लिया, उसने जन्म लेते ही क्या कोई पाप किया है? बेचारा वो देखो, खाने को रोटी और पीने को दूध तक नहीं है, गरीब आदमी के घर पैदा हुआ, मच्छर काट रहे हैं। और बड़े आदमी के घर पैदा हुआ, सोने की चम्मच में दूध पी रहा। इसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया? और उसने जन्म गरीब के घर लिया तो कौन सा पाप कर लिया? ना मेरी माँ, जो पिछले जन्म में, इस जन्म में पुण्य करता है और अगला जन्म जब होता है तो भगवान अमीर के घर भेजता है, जाओ धन धान्य खूब होगा, खूब धन धान्य पा करके दान धर्म करके अपना पुण्य बढ़ाना, अपना यश बढ़ाना और धर्म करना ताकि और बढ़कर मिले। और जो व्यक्ति किसी का छीनते हैं, ये सब गलत करते हैं, भगवान उन्हें गरीब बनाकर भेजता है कि जाओ, मौका दे रहा हूं, फिर से तुम अच्छा कर्म करके अपने आप को सुधार और संवार लेना, नहीं तो ये जन्म जो दिया है ये भी नष्ट हो जाएगा। धन हमेशा पुण्य से ही प्राप्त होता है, तो दान सबको करना चाहिए। और मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी वृद्ध माएं जो वृंदावन में हैं, इन वृद्ध माताओं को आप एक टाइम का भोजन देंगे तो एक माता जीवन भर आपका भोजन करेगी, दोनों टाइम दे सकते हैं। 21,000 रुपए के सहयोग से आप एक माँ को दोनों टाइम भरपेट भोजन दे सकते हैं। आपका दिया हुआ वो 21,000 हम बैंक में जमा करते हैं और उसी के ब्याज से एक माँ को दोनों टाइम भरपेट भोजन आपके सहयोग से प्राप्त होता है। तब एक जमाना वो था जब माँ बच्चे को गोद लेती थी, अब जमाना आ गया है कि आपको एक बच्चे को, एक माँ को, एक वृद्ध माँ को कम से कम गोद जरूर लेना चाहिए। एक माँ को आप गोद लीजिए, एक माँ का सहारा आप बनिए, तब हम सभी मिलकर ये वृद्ध माता सदस्यता प्राप्त कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां। और तारा और शांति देवी तारा चंद्र, आपकी पिता, आपकी बेटी यहाँ हैं, आप आए प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां। शांति देवी ताराचंद्र गर्ग जी की बेटी आए और आप अपने माता पिताजी का ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। आप वृद्ध माताओं का सहारा बन रहे हैं। भक्तों, प्रहलाद जी पर बहुत संकट आए। अच्छा, भक्ति के पथ पर जब चलोगे तो संकट आना तो लाजमी है, आएंगे ही। अब आपको संकट के चलते ये नहीं कि अब संकट आ रहे हैं तो भगवान अब हमारी रक्षा, ना, वो आपका बिगड़ने कुछ नहीं देगा। संकट कितने भी आ जाएं आप पर, भरोसा मेरे गोविंद पर है तो आपका बाल भी बांका होने नहीं देगा मेरे कन्हैया। प्रहलाद के पिता ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? बोले हाँ। खंबे पर जो प्रहार किया, खंबा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना दिन को मरू ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले ना दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है। बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाई, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा ना, ये अस्त्र है ना शस्त्र है। हर प्रश्न का उत्तर देकर आप कितनी भी चतुराई कर लो, मौत से बच ना पाओगे। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई। प्रहलाद, अच्छा भगवान खंबा चीर कर क्यों निकले? कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। भक्त का मान न कम हो जाए, सम्मान कम ना हो जाए। एक बार भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, पानी के भीतर ले जा रहा था। तब उस हाथी ने कहा था, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम्। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब हाथी ने अपनी पत्नी का सहारा छोड़ दिया, जब पुत्र का सहारा
चला गया, ना पत्नी का सहारा ना पुत्र का सहारा। जब कोई सहारा नहीं बना तब गोविंद को पुकारा। तब हाथी की रक्षा करने भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और हाथी को निकालकर ग्राह का सिर काटा और गज की रक्षा करी। हाथी की पुकार भी सुनता है मेरा कन्हैया, आपकी और हमारी तो छोड़ दो। समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान ने 3 अवतार धारण किए थे, धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। एक बार भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे। 100वां यज्ञ पूरा कर लेते तो राजा बलि इंद्र बन जाते। तब वामन भगवान भिखारी बनकर गए। देखिए भगवान अपने भक्तों के सामने ना हार जाता। वो भगवान क्या राजा बलि से युद्ध करके सब नहीं जीत सकते थे? भगवान जीत सकते थे, पर भगवान ने सब जीतना नहीं चाहा, बड़े बनकर नहीं गए। जगत का पालनहार भगवान आज वामन छोटे बनकर राजा बलि के घर चले गए। याद रखना, अपने प्रेमी के घर जाना तो कभी बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाना। यही सिखाया है इस चर्चा ने हमें। भगवान वामन गए थे, बड़े बनकर गए क्या? और आप हमेशा क्या जाते हो? बड़े बनकर के। कथा सुनने आओ, किसी प्रेमी के घर जाओ, बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर। भगवान भक्तों के घर आते हैं ना तो बड़े बनकर नहीं आते, भगवान भक्तों से छोटे ही है। एक बार पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी, तो शेषनाग भगवान बोले तू सबसे बड़ी तो मेरे सिर पर क्यों पड़ी? शेषनाग बोले मैं सबसे बड़ा, तो शेषनाग भगवान बोले मैं सबसे बड़ा, तो शंकर जी बोले तू सबसे बड़ा तो मेरे गले में क्यों पड़ा? हाँ, तू सबसे बड़ा तो क्यों पड़ा? तो शंकर जी बोले मैं सबसे बड़ा, शंकर जी बोले मैं बड़ा। कैलाश बोले कि आप सबसे बड़े तो मेरे ऊपर क्यों खड़े? मैं सबसे बड़ा। कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला कि तू बड़ा तो फिर मेरे हाथ में कैसे पड़ा? मैंने तुझे उठा लिया था, मैं सबसे बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला तू बड़ा तो मेरी कांख में कैसे पड़ा? मैं बड़ा, क्योंकि मैंने तुझे कांख में दबाया। तो बाली बोला मैं बड़ा, तो राम जी बोले तू बड़ा तो मेरे कदमों में कैसे पड़ा? हाँ, तू बड़ा तो यहाँ क्यों पड़ा? मैंने मार दिया। तो राम बड़े, बोले राम। तुलसीदास जी से पूछा भैया प्रभु जी अब आप जवाब दीजिए कि बड़ा कौन? पृथ्वी बड़ी नहीं शेष बड़े, जो पृथ्वी को शीश बैठाए हैं। शीश बड़े नहीं शंभु बड़े, कैलाश को हाथ उठाए हैं। कैलाश बड़ा नहीं रावण बड़ा, कैलाश को हाथ उठाए। रावण बड़ा नहीं बाली बड़ा, रावण को कांख दबाए हैं। रावण बड़ा नहीं बाली बड़ा, रावण को कांख दबाए हैं। बाली बड़ा नहीं राम बड़े, बाली को मारे गिराए हैं। राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए हैं। राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम बड़े नहीं भक्त बड़े। सबसे बड़े कौन? राम, जो बाली को मार दिए। बोले राम बड़े नहीं, राम बड़े होते तो दुनिया को नचाने वाला गोपियों के सामने नाचता क्यों? राम ने दुनिया को नचाया, कृष्ण ने दुनिया को नचाया, पर गोपियों ने तो उन्हें नचा दिया जो दुनिया को। तो राम से बड़ा कौन? राम का भक्त, राम का नाम। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का भक्त। आप बड़े हैं, आप सबसे श्रेष्ठ। राम सबसे बड़े हैं, पर भक्त तो उनसे भी बड़े हैं। इसलिए भक्तों की बड़ी महिमा है। राम जी भक्तों का चिंतन करते हैं। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मछली बनकर आए हैं। एक बार भगवान ने राम का अवतार धारण किया। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिनके यहाँ भगवान स्वयं पहरा देते थे। संत का अपमान
संत ने अपमान कर दिया एक अम्बरीश नाम के भक्त का, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, बाद में क्षमा किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। इन्हीं के वंश में सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को प्रकट करके अपने पूर्वजों का कल्याण किया। बोलिए गंगा मैया। गंगा मैया ने प्रकट होकर पापियों का पाप समाप्त किया है। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु के अज के दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती हो गईं। और समय आया चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, और दिन के ठीक 12 बज गए। अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, और जैसे ही 12 बजे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, भगवान प्रकट हो गए। राजा राम प्रकट भय, गुरु जी ने आकर नामकरण किया, ये राम रमन्ते योगी नाम यश शह रामः। आज राम का जन्म हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा। राम जी थोड़ा बड़े हुए, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े। और जब गए हैं सीता स्वयंवर में, तो भगवान ने ताड़का का उद्धार किया और गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। चरणों की रज गिराई, जिसके चरणों की रज में इतनी महिमा है कि पत्थर को भी तार देता है, वो हमें नहीं तारेगा। इसलिए राम का नाम ज्यादा बलशाली है। राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। आगे राम जी बढ़े हैं। सीता स्वयंवर में राम जी गए हैं। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला तक नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि न टारा। वार कितने होते हैं मैया जी? ओ मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मेरी माँ। वार कितने होते हैं? सोमवार मंगलवार 7 वार होते हैं। इन 7 में सबसे बढ़िया कौन सा होता है? सबसे बढ़िया वार कौन सा? कौन सा? परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो परिवार को बढ़िया बनाइए, परिवार को उत्तम बनाइए, अच्छा बनाइए। राम जी का सीता जी धनुष राम जी ने भंग किया। सीता जी ने आकर के माला पहनाना चाहा, पर राम जी कद में लंबे थे, सीता जी छोटी थी। तब राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी गिर गए। सरकार की जय हो। और लक्ष्मण को उठाने राम जी झुके तो माला पहना दिया सीता मैया ने। बोलिए सियावर रामचंद्र। राम जी चले हैं, सीता की विदाई हुई है। जब अयोध्या पहुंचे हैं तो सीता राम को जब राजा बनाने की बात दशरथ जी ने कही तो कैकेयी ने कहा कि 14 साल का वनवास। मैं राम कथा विस्तार से, राम कथा भागवत में छोटी है, मैं छोटी ही सुनाऊंगा। अच्छा, राम कथा पर मैं कल प्रकाश जरूर डालूंगा, आप लोग सभी श्रवण करिएगा। कैकेयी माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 13 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल का दे देती। क्योंकि राम जी ने एक बार कैकेयी माँ की आंखें मूंद ली। कहा माँ मुझे एक वचन दो तब मैं आंख खोलूंगा। सीता कैकेयी ने बोला बेटा बोल क्या चाहिए? तब राम जी ने कहा जब पिताजी मुझे राजा बनाए तो माँ अपने दिल में पत्थर रख करके, अपने दिल में पत्थर रख करके मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ गिर पड़ी, राम क्या कहता, मैं तुझे वनवास कैसे भेज सकती हूँ? राम बोले माँ यदि आप मुझे वनवास में भेजोगी तो मैं राम होकर वनवास जाऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके वापस आऊंगा, इसलिए मुझे आप वनवास भेज देना। कैकेयी ने देखा कि जब राम को राजा बनना था, अच्छा इसकी पीछे एक कथा और है। राम के वनवास जाने में कैकेयी का बिल्कुल दोष नहीं है। आप कहें कि कैकेयी दोषी है, मुझे लगता है ना। एक बार दशरथ जी आ रहे थे तो रास्ते में बाली ने कहा दशरथ जी ये तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है। कैकेयी साथ में थी। बाली ने कहा ये पत्नी मुझे दे दो। दशरथ जी बोले मैं अपनी पत्नी क्यों दे दूं?
तो बाली ने कहा तो फिर अपना राज मुकुट मुझे दे दो, अयोध्या मुझे दे दो। अब दशरथ जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपना राज्य दे दो या तो अपनी पत्नी दे दो, क्योंकि बाली से युद्ध करना मुश्किल था और लड़ते तो हारना निश्चित था। तब दशरथ जी ने अपना मुकुट, राज मुकुट उतार करके और दे दिया था, बाली के चरणों में रख दिया था, और हूबहू नकली मुकुट बनाकर दशरथ जी ने पहन लिया था। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। अब जब राम को राजा दशरथ जी बनाने लगे तो कैकेयी ने कहा क्या नकली मुकुट पहनाओगे? इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, जाओ राम बाली को मारो और अपना असली राज्य लेकर आओ, क्योंकि अभी तुम्हारा असली राज्य बाली के कदमों में पड़ा हुआ है। इसलिए राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा। और कैकेयी ने कहा था कि नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे बेटे को पहना दो। राम नकली राजा नहीं बनेगा, राम असली राजा बनेगा, और असली राजा बनने का अधिकारी राम है। तो राम जाओ पहले बाली को मारो, क्योंकि असली राज मुकुट बाली के पास था, दशरथ जी ने दे दिया था। इसलिए वनवास, और 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया, क्योंकि जिस दिन राम जी ने रावण को मारना, अच्छा राम जी वनवास किसका हुआ था? राम जी का वनवास नहीं हुआ था, वनवास राम जी का नहीं हुआ था। राम जी तो अयोध्या में रहकर भी रावण को मार सकते थे। सच्चा वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ था, क्योंकि राम जी अयोध्या में रहकर रावण को मार सकते थे, पर लक्ष्मण जी अयोध्या में रह करके मार नहीं सकते थे मेघनाथ को। मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण का वनवास हुआ था। सच्ची बात यह है, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक नींद और नारी का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा, नहीं दुनिया में कोई मार नहीं सकेगा। 12 वर्ष तक क्या त्यागना पड़ेगा? नींद, निद्रा और नारी। तो क्या अयोध्या में रह के लक्ष्मण जी नींद और नारी का त्याग कर सकते थे? नहीं, जंगल में जाकर किया। 14 साल तक लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली और नारी का त्याग किया। ऐसी त्यागी के हाथ भी, ऐसे त्यागियों के हाथ ही मेघनाथ जैसी काम वासना मिटती है। मेघनाथ मतलब काम, काम तब मिटता है जब तप हो, त्याग हो, तप। राम जी के वनवास जाने के अनेक हेतु हैं भक्तों, समय नहीं है, मैं आपको चर्चाएं कुछ कल बताऊंगा। राम जी आगे बढ़े हैं चित्रकूट में, पंचवटी, चित्रकूट से फिर पंचवटी गए हैं, जटायु आदि का उद्धार करते हुए भरत से मिलने आए हैं, भरत जी खड़ाऊ लेकर आए हैं। रावण आदि का उद्धार, मेघनाथ आदि का उद्धार करके लक्ष्मण जी और राम जी प्रेम से लंका का राजा मेघनाथ, लंका का राजा विभीषण को बनाते हैं। और हनुमान जी की पावन चर्चा जब लंका जलाकर आए तो राम जी ने हृदय से लगाया। इन सारी चर्चाओं को विस्तार करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। आज राम जी राजा बन गए हैं। जब रावण मरा तो राम जी पुष्पक विमान पर बैठ के उसी रास्ते से वापस आए जिस रास्ते से गए। भरत जी की जटाएं सुलझाई हैं और राम जी राजा बने हैं। लक्ष्मण जी चरणों में बैठे हैं, सीता मैया रानी बनी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राम राजा बने हैं, अब इन्हें राजा बने रहने देते हैं। कल इस प्रसंग पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। आइए चलते हैं जन्मोत्सव की तरफ। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें चंद्रवंश सुनाया, सूर्य वंश सुनाया, अब तुम्हें चंद्रवंश का सुनाता हूं वर्णन। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के पुत्र हुए हैं ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। राजा सूर थे, सूर के पुत्र का नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह हुआ था सबसे पहले रोहिणी के साथ। इसके बाद 12 विवाह वसुदेव जी के हो चुके थे। 13वां विवाह देवक राजा की बेटी देवकी के साथ संपन्न हुआ था। देवकी 7 बहनें थीं। इन 7 में से देवकी की सारी बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ था। 6 बहनों का हो चुका था। 7वीं देवकी का विवाह जब
वसुदेव जी से संपन्न हुआ। तो कंस अपनी बहन से प्रेम बहुत करता था, तो कंस अपनी बहन को बिठाकर रथ में जाने लगा विदा करने। अच्छा, कंस था मथुरा का और वसुदेव जी थे आगरा के। तो मथुरा से आगरा की तरफ जब कंस आने लगा तभी आकाशवाणी हो गई, पापी कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अच्छा देखिए, यहाँ एक बात समझने की है कि आकाशवाणी को क्या जरूरत थी बोलने की, चुपचाप होने देते। कंस को बताने की क्या जरूरत थी? बोले कंस जब तक देवकी के बच्चों को नहीं मारता तब तक कंस के पापों का घड़ा नहीं भरता, और जब तक घड़ा नहीं भरता तब तक अंत नहीं होता। जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वसुदेव जी ने कहा कि तुझे अपनी बहन से खतरा नहीं है। कंस अपनी बहन को मारने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी के केस पकड़कर मारने लगा तो वसुदेव जी ने कहा बहन को मारेगा, बड़ा अपयश होगा, लोग कहेंगे अपनी अबला बहन को मार डाला, कैसा भाई है। तब जेल में डाल दिया। बोले वसुदेव जी मैं तुझे पुत्र ला कर दूंगा। पहला बेटा ला कर दिया, कंस ने मार दिया। दूसरे बेटे को, तीसरे बेटे को। ये कंस कौन है? ये पवन रेखा का पुत्र है, मैं नाम के दानव का बेटा है। एक दिन पवन रेखा जंगल में गई थी, उग्रसेन का रूप बनाकर मैं दानव ने पवन रेखा के साथ गमन किया और वो गर्भवती हो गई थी। उस दुष्ट का बेटा ये कंस है। पिता को जेल में डाल दिया और प्रजा पर बड़ा अत्याचार कंस ने किया, गाय पर, पृथ्वी पर, समाज पर। तब पृथ्वी, ब्राह्मण, संत जब भगवान की शरण में गए, त्राहि माम प्रभु आओ और पापी कंस का उद्धार करो, इस पतित के पाप से हम बड़ी परेशान हो गई हैं। पृथ्वी माँ ने जब प्रार्थना करी तब भगवान ने कहा भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। और जैसे ही भादों का महीना आया, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए। भगवान ने लक्ष्मण जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला है। और बलराम भैया प्रकट भय, बोलिए बलदाऊ भैया। अब भगवान श्री कृष्ण भादों का महीना कृष्ण पक्ष रात्रि के ठीक 12 जैसे बजे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वे गुहाशया। प्रार्थना करने लगे वसुदेव जी, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आप आए हैं, मेरा जीवन कृतार्थ हुआ, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु आज्ञा करिए। भगवान बोले जल्दी मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। वसुदेव जी बोले पाँव में बेड़ियाँ हथकड़ियाँ मैं आपको कैसे ले जाऊँ? भगवान बोले मुझे धारण तो करो, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूंगा। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को धारण किया, सभी लोग बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो। वैसे ही वसुदेव जी के पाँव की बेड़ियां खुल गईं, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, रिमझिम बारिश होने लगी, शेष नांग भगवान छाता बन गए। और वसुदेव जी यशोदा के पास कृष्ण को लेकर चले। यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने अपने चरण गिरा करके प्रेम पूर्वक यमुना को दर्शन दिया। और भगवान जब चले हैं, कंस को पता नहीं, वो तो गहरी नींद में सो रहा है। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और यशोदा ने एक योग माया को जन्म दिया था, कन्या को, भगवान की प्रेरणा से। उस कन्या को लेकर के जब वसुदेव जी चले और अंदर हुए तो जेल के ताले बंद हो गए, पहरेदार सो गए और कंस जाग गया। कंस ने कहा मुझे पुत्र ला कर दो। देखा पुत्र नहीं, पुत्री पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई। मूर्ख, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? कंस थर थर कांपने लगा और बुद्धि निर्मल हो गई। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया और सारे ब्रज में नंद उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में जय जयकार होने लगी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, ताऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, ताऊ दयाल। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
और हमारे नंद बाबा जी अब बधाइयां लुटाएंगे हमारे भैया गणेश जी की ओर से। तीनों हमारे भैया गणेश जी और इनके तीनों समधियों की ओर से अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में श्रीमान श्याम जी, अशोक जी, ब्रजेश जी, आपने वृद्ध माताओं के लिए जन्मोत्सव में 21 हजार का सहयोग किया है। जोरदार तालियां। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, माता दयाल की, जय कन्हैया लाल की, हरि बोल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। मैं तो नाचूंगी झूमूंगी बधाई हो। मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, नंद लाला प्रगट भया, बधाई हो। नंद लाला प्रगट भया। हे हरि ओ प्यारा सा मुखड़ा तेरा, मीठी सी मुस्कान है, प्यारा सा मुखड़ा तेरा, मीठी सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भगत सारे हैरान है, ओ रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भगत सारे हैरान है। हो बाजे बाजे बधाई आए, हो बाजे बाजे बधाई आए, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, हो नंद बाबा के द्वार। हे हरि हिल मिल आए लोग लुगाई, हिल मिल आए लोग लुगाई, नंद बाबा को देवे बधाई, नंद बाबा को देवे बधाई। ब्रजवासिन को, ब्रजवासिन को आयो ब्रजराज, हो ब्रजवासिन को आयो ब्रजराज, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। हो बाजे बाजे बधाई आए, हो बाजे बाजे बधाई आए, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। कन्हैया झूले मल नानक धीरे झोला दीजो, कन्हैया झूले मल नानक धीरे झोला दीजो, एक धीरे झोला दीजो, एक होले झोला दीजो, एक होले झोला दीजो, एक होले झोला दीजो। ओ मेरा लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले मल नानक धीरे झोला दीजो, मेरो लाला झूले मल नानक धीरे झोला दीजो। हरि बोल। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे श्री राधे राधे। अब हम बोलेंगे नंद के आनंद भयो, आप बोलेंगे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। और आप कंजूसी ना करते हुए एक बार झूमिएगा। और साथ ही हमारे भैया श्री गणेश जी अग्रवाल, मैया जी श्री मीना जी, आप आए और आपने
अपने स्वर्गीय माता पिता की प्रेरणा से जो वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए सहयोग दिया है, मैं इन्हें प्रमाण पत्र दे करके इनका सम्मान करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। 100 बार बधाई। जय हो। कंजूसी बिल्कुल ना करें झूमने में। दाना हाथ उठा के। और एक सूचना, आज यहाँ पर अभी कथा के तुरंत बाद भजन संध्या है। भजनों का आनंद यहाँ से आपको प्राप्त होगा। सभी लोग भजनों का आनंद लें। हो 100 बार बधाई लोगों हो, यहाँ लाखों लाख बधाई। हे नंद झुके नंद झुके नंद झुके। राधे 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 राधे। हमारे गणेश जी 2 शब्द कहेंगे आपसे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। इनका पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार, बाकी सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरो छोटो सो परिवार, हरिया जाओ एक बार। हमारे गणेश भैया जी का बहुत पसंदीदा भजन है। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ। हो हरिया जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब दोनों हाथ उठाइए, एक बार मस्ती से झूमते हैं, फिर आरती उतारते हैं। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमुआ आजो जी।